नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन बैच में। और आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे तैयार वो सवाल जिसके पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपकी और हमारी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है सवाल ही आपको एग्जाम में दिखें। आज एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे बता देना चाहता हूं पहले ही कि जैसा आप जानते हैं एसएससी सीजीएल की कई परीक्षा गतिमान है, तो ऐसी परिस्थितियों में थोड़ा सा पेपर शेड्यूल में आने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए आज और कल 2 दिन हम सिर्फ 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आपको लेके आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने में और चूँकि हमारी पूरी टीम सीजीएल के एग्ज़ाम में लगी हुई है, उसकी व्यवस्था में और तैयारी में लगी हुई है, इसलिए आज और कल 2 सेशन आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस का मिलेगा। लेकिन ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है किसी एग्जाम के। इस बात को ध्यान में रख के एक एक सवाल को आसान है लेकिन समझने की ज़रूरत है। यही सवाल कभी एग्जाम में आए हुए थे जो लोग नहीं कर पाए थे। तो बढ़ते हैं, एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस दुनिया में आपका परिचय केवल आपकी सफलता ही करवा सकती है। दुनिया आपको सिर्फ तभी पहचानेगी जब आप सफल होंगे। आपके सफलताओं की, आपके प्रयासों की कहानी का कोई मतलब नहीं है यदि आपने अपने प्रयासों से परिणाम प्राप्त नहीं किए हैं। इफ योर एफर्ट इज नॉट गेट अ रिजल्ट देन योर एफर्ट इज स्पीचलेस। उसका कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई कहानी नहीं है, उसकी कोई स्टोरी नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमेशा प्रयास करिए, सार्थक प्रयास करिए और अपने प्रयास को परिणाम तक पहुंचाने तक प्रयास करते रहिए। ठीक है, बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? विच वन इज इर्रेशनल नंबर इन गिवन फॉलोइंग ऑप्शन। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा दोस्त, बहुत आसान सा सवाल है ये। देख लो, पहले चीज तो हमें समझ ले कि परिमेय अपरिमेय है क्या। परिमेय संख्या वह संख्या होती है, रेशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ p by q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके और q शून्य ना। इतनी बात क्लियर है। और अपरिमेय संख्या क्या है? जिसे p बटा q के रूप में ना लिख सके आप, वो अपरिमेय। अब यहां दे रहे हैं आपके पास ऑप्शन, देखिए क्या है, √12 by √3। इसको करोगे आप तो 2√3 अपान √3 खत्म हो गया और ये बराबर आ जाएगा क्या? ये तो आप समझ गए। बराबर क्या आ जाएगा? बराबर 2। और 2 को 2 by 1 लिख सकते हो यानी p by q लिख सकते हो। √4 by √25 यानी 2 by 5 है, ये भी परिमेय संख्या है। √20 into √4 इसका मतलब है √20 by √4। इसका क्या मतलब है? √20 को क्या लिख सकते हो? 2√5 अपान √4। और √4 को क्या लिख सकते हो? 2। 2 से कैंसिल हो गया, ये √5। और यहाँ पे अब ये √5 क्या है? p by q के फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए यही अपरिमेय संख्या है। बाकी 63 है, 9 सत्ते 63, 3√7 और 28 है, 7 चौक 28, 2√7। √7 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3/2 है। ये भी p by q है, ये भी p by q है और ये भी p by q है। सिर्फ थर्ड ऑप्शन p by q के फॉर्म में नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन आपका परिमेय संख्या नहीं है यानी अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल कह रहे हैं कि एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 15.3 सेकंड में पार करती है और यह 196 मीटर लंबे एक पुल को 43.3 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? बस सिंपल देखो, जब ट्रेन किसी पुल को पार करती है ना, कह रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई l दूरी कितने में? 15.3 सेकंड में जाती है। लेकिन नहीं, ये l प्लस कितना 196 जाती है, तो इसको 43.3 सेकंड लगते हैं। आप माइनस कर दो, l से खत्म यानी 196 मीटर जाने में इसको कितना लग गया? 0 13 में से 5 गया 8 और 2 28 सेकंड। राइट नाउ 28 सेकंड हो गया 196 मीटर में, तो 1 सेकंड, चाल बराबर दूरी बटा समय, 196 बटा 28, 196 बटे 28, 14
सते 128 14 सते 196 7 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं है, सिंपल सा सवाल है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं यदि यम को गुणा से, इसका सवाल मैंने आपको पिछले भी सेशन में कराया था और बताया था कि किस पैटर्न से इस सवाल को करना है दोस्त। इस सवाल को हम लोग ऐसे नोट कर लेते हैं, 25, 72, 12, 1 और 6, और यहाँ पे लिखा हुआ है यस, डी, ए और एम। अब क्या कह रहे हैं, यम को गुणा, एम गुणा है, यदि यम को गुणा संकेत करते हैं तो डी विभाजन है, डी डिवीजन है, और ए क्या है, एडिशन है, कहाँ है, जोड़ दो, और उसके बाद एस घटाव है, ये घटा दो। सबसे पहले वुडमास क्या कहता है, आपको ये देखो, वुडमास ये कहता है दोस्त कि सबसे पहले डिवीजन 12 छाक 72, और फिर डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन यानी प्लस 6, और यहाँ पे क्या कहते हैं 12 छाक 72, और ये 25 है ना, हाँ 25 माइनस 72, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे 12 छाक 72 माइनस 6 आ जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 6 से खत्म हो जाएगा, और ये 25 आपका आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में ए और बी 2 सेक्शन हैं जिसमें क्रमशः 36 और 44 छात्र हैं। यदि सेक्शन ए के छात्रों का औसत भार 40 किग्रा और सेक्शन बी के छात्रों का औसत भार 35 किग्रा है, तो एक साथ दोनों सेक्शन के छात्रों का भार होगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे आपको गुणा कर ही लेना चाहिए। देखो स्टूडेंट कितने हैं, बच्चा कह रहे हैं कि जिसमें 36 और 44 छात्र हैं, 2 सेक्शन है जिसमें क्रमशः 36 और 44 छात्र हैं। सेक्शन ए का औसत भार 40 और इसका औसत भार 35 है, तो कह रहे हैं कुल औसत भार क्या होगा। तो 40 का 36 में गुणा करोगे टोटल आ जाएगा, और 44 का 35 में, 36 दूनी 72 दूना 144 1440 भार आ गया, और 35 दूनी 70 दूना 40 1400 भार आ जाएगा। ठीक है, 55 है क्या, 35 है ना, 35 चौका कितना हो जाएगा, सॉरी 35 चौका 114, 35 चौका 140, 154, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 154 है, 1500, ध्यान देना 1540, और इसका हो गया, दोनों को जोड़ देंगे आप तो 2980 के बटा छात्रों की संख्या 40 40 80 हो जाएगी, जोड़ के बटा 80, भाग दे लेंगे आप 37 सही 2.5 किग्रा, 37.25 किलोमीटर, सॉरी 25 kg इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, समझ लेना क्या कह रहे हैं। सवाल को मैं पहले थोड़ा सा सिंपल तरीके से आपके लिए लिख दूं। ये क्या है कि 0.0004 बाई x इज इक्वल टू 0.002। तो x का वैल्यू पूछे हैं तो x बराबर हो जाएगा 0.0004 बाई 0.002। अगर आप 4 अंक दशमलव है तो हटा दीजिए, तो 4/20 यानी 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 0.2। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 0.2 वाला ऑप्शन। यहां तक कोई तकलीफ? आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि हरि ने 10% वार्षिक दर से हरि ने वार्षिक ब्याज 10% की दर पर एक राशि यक्स को निवेश किया। यदि निवेश साधारण ब्याज पर दे हो और 4 साल के अंत में प्राप्त कुल राशि 21,000 रुपए हो, तो एक्स का मूल्य क्या होगा। बहुत सिंपल बात समझो, अगर ब्याज साधारण है तो हर साल 10% बढ़ेगा, यानी 4 साल में कितना बढ़ेगा 40%, यानी मूलधन 40% बढ़ के 100 से कितना हो जाएगा 140%, और 140% बराबर 21,000। तो मूलधन भैया, मूलधन 100% और 100% बराबर 21,000 बटा 140 गुणित 100। जब इससे खत्म, 7 तरीके 21 300 और 7 दूनी 14, ये फिर हो गया 150, कुल 15,000 आपको आंसर मिल गया, और आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसान सवाल है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बात बता रहा हूं आपको कंफर्म। आप अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी तदनुरूपी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। बिल्कुल नहीं, क्षेत्रफल जब भी है तो वर्ग की बात आएगी, स्क्वायर होगा, पहला ऑप्शन गलत। उनकी तदनुरूप भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है, एकदम 110%, घन के बराबर नहीं होगा।
और इसके भी बराबर नहीं होगा। जहां भी क्षेत्रफल का बात आएगा तो वहां स्क्वायर होगा, ठीक है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी तदनुरूपी भुजाओं के वर्गों के बराबर है। सिंपल। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा 8 नंबर। दो चर में एक रेखीय समीकरण सामान्य रूप से है ax प्लस बी वाई प्लस सी 0, जहां a प्लस बी प्लस सी वास्तविक संख्याएं हैं, या ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, a b c वास्तविक संख्याएं और a b शून्येतर संख्याएं हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करना, शून्येतर संख्याएं हैं। शून्येतर का मतलब ए बी शून्य नहीं है, यही ऑप्शन सही है। दो चर यानी x प्लस यक्स और y, दो चर की बात कर रहे हैं अगर, तो दो चर का क्या मतलब है, x और y। अब x y में ax है और by है, अगर a 0 हो जाएगा तो x का टर्म खत्म हो जाएगा और b 0 हो जाएगा तो y का टर्म खत्म हो जाएगा। इसलिए a b को शून्येतर यानी शून्य से इतर, शून्य से के अलावा होना पड़ेगा, शून्य के अतिरिक्त यानी शून्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल एग्जाम में छोड़ के आते हैं अच्छे बच्चे। कह रहे दो संख्याओं का गुणनफल 864 है और मौसा 12 है, तो लसा क्या होगा। सिंपल सवाल समझने की कोशिश करना। जैसे ही आपको संख्या का मौसा दे देता है, आप संख्या मान सकते हैं 12x और 12y। पर गुरु गुणनफल दे रहे हैं, तो गुणनफल कितना हो गया, 12 बराबर 144 xy, ठीक। यदि दो संख्याओं का गुणनफल आपको 864 दे रहा और एलसीएम कितना है, तो एलसीएम क्या होगा, यानी 12xy आपसे पूछा जा रहा है। ये एलसीएम है, सॉरी ये क्या है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम यही होगा 12x, ठीक है, ये एलसीएम है। तो 144xy बराबर अगर 864 है तो 12 से भाग दे दो, 12xy कितना हो जाएगा भाई, 12 से इधर भी भाग दे दो, 12 6 मतलब 12 7 84, 12 7 84 दो, 12 दूनी 24, 72 हो जाएगा इसका लॉस। सिंपल सवाल ना, बात को समझो। जो संख्याओं का अगर दो संख्याओं का अगर मौसा दिया है तो संख्या उसके गुणक के रूप में होगी, उसके मल्टीपल के फॉर्म में होती हैं, और अगर मौसा 12 है तो संख्या 12x और 12y हो गई। संख्याओं का गुणनफल आपको 864 दे रहे हैं, यानी 12x गुणित 12y यानी 144xy बराबर 864, और 12xy का एलसीएम 12x और 12y का एलसीएम 12xy हो जाएगा। तो 144xy बराबर 864 है, तो 12xy बराबर दोनों तरफ 12 से भाग दे देंगे तो 72, यानी यही एलसीएम हो गया। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल कह रहे हैं कि एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है। किसी उम्मीदवार को एक चुनाव में 57% मत प्राप्त होते हैं। यदि वह दूसरे उम्मीदवार को 6524 वोटों से हरा देता है, यदि वहां केवल दो उम्मीदवार हैं, तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले। 57 और 43, जीतने वाले को अगर 57 मिला तो हारने वाले को ऑब्वियस सी बात है 43 मिलेगा, और इसका अंतर है 6524। तो कह रहे हैं तो हारे हुए उम्मीदवार को कितना वोट मिला। तो 17 में से 3 जाएगा, 7 में से 3 गया 4 और 1, 14% बराबर 6524, 14% बराबर 6524, या तो फिर हारने वाले को मिला है 43%, तो 43% बराबर हो जाएगा 6524 बटा 14 गुणित 43, और ये बराबर आ जाएगा आपको 20,0038। इसको सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन है, आप कर लेंगे, सिंपल सवाल है। सिलेक्शन गुरुजी की पूरी टीम सीजीएल के एसएससी सीजीएल के एग्जाम में व्यस्त होने के कारण आज और कल 2 दिन का मैथमेटिक्स का सेशन सिर्फ 10 क्वेश्चंस का बनाया जा रहा है, और ये 10 के 10 क्वेश्चन दोनों सेशन के प्रीवियस क्वेश्चन ही हैं। ओके, तो कल फिर मुलाकात होगी आपसे। आज इतना ही। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपना मैसेज डालिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले 2 महीने से लगातार कांस्टेबल, ऑल इंडिया कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेशन बैच हम लोग चला रहे हैं, और यूपीपी का एग्जाम भी बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। उम्मीद है कि जुलाई लास्ट तक नोटिफिकेशन और दिसंबर लास्ट तक एग्जाम होंगे। तो बने रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन पर, देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय। जय हिंद, जय भारत।